લાઈફમાં તમને કંઈક આવડે કે ના આવડે પણ સલ્ફર તો આવડવી જ જોઈએ. ચલો આજે આપણે એક એવી રેમેડીની વાત કરીએ that can fix everything from that annoying itchy skin to your sleepless nights. A remedy which can be useful in any acute or chronic case or any acute miasm. Handyman's greatest antisoric remedy and the king of Sora, none other than sulfur. Yes, sulfur. भाई प्रॉब्लम आपको जो भी लेवल पर अटैक करे, सल्फर का एक डोज मारो और चिल करो. ना 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 ना, वो वाला डोज नहीं, मैं बात कर रहा हूँ होम्योपैथिक डोज की. सी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो या फिर ये जो टॉपिक है, आप इसको सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू या फिर कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ सल्फर, हाउ कैन वी यूज़ दिस रेमेडी एंड हेल्प ह्यूमैनिटी थ्रू अवर नॉलेज ऑफ सल्फर. और जहाँ पर लोग मान नहीं रहे हैं कि होम्योपैथी जैसी कोई चीज़ होती है, वहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ या फिर सिखाना चाहता हूँ एज ए योर सीनियर कि कैसे आप उसको आंसर कर सके, या फिर आंसर करने की छोड़ो, कैसे आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हो. देखो जैसे कि आप सभी जानते हो व्हाट इज़ द साइंस ऑफ एक्यूट डिजीज अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी. लाइक वी कंसिडर दैट any acute form any acute form of disease or any acute manifestation is considered as explosion of latent सोरा. मतलब कि जो सोरा जो है वो लेटेंट था, लेकिन उसका जब एक्सप्लोजन हुआ तो उसका ही फॉर्म है एक्यूट डिजीज. और सल्फर को हम क्या कहते हैं, एंटीसोरिक, द ग्रेटेस्ट एंटीसोरिक ऑफ एनीवन. तो प्रैक्टिकली देखें तो सल्फर किसी भी एक्यूट डिजीज़ में जहाँ लेटेंट सोरा का एक्सप्लोजन हुआ है, वह सभी फील्ड पर ये काम करेगी, वह सभी जगह ये काम करेगी. सल्फ़र तो मतलब आपको आना ही चाहिए, कोई आपको बोलना नहीं चाहिए कि देख भाई इसे सल्फ़र नहीं आती. सो लेट्स नाउ बिगिन विथ इंट्रो. जैसा हम सब जानते हैं सल्फ़र मिनरल किंगडम से बिलोंग करता है. ये फर्स्ट चॉइस एज एन एंटीसोरिक रेमेडी है और ये एक्यूट और क्रोनिक दोनों ही मैनिफेस्टेशन में काम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया. सल्फर often referred to as the king of antisorics holds a prominent place in the realm of homeopathic medicine. Belonging to the mineral kingdom, it addresses a wide range of chronic and constitutional issues rooted in soric miasm. मतलब जो भी सोरिक माइजम्स के इशू होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम डिसीज़ लेते हैं कि सोरियासिस, एक्जिमा, ये सभी क्रोनिक डिजीज़ है और ये काफ़ी लंबे टाइम से पेशेंट को होते हैं. काफ़ी टाइम से ये वही के वही होता है और पेशेंट अपने पास जब जब पेशेंट ने सब कुछ इस्तेमाल कर लिया हो और कुछ ऑप्शन ना बचा हो, तब पेशेंट आता है होम्योपैथी के लिए, तब पेशेंट आता है होम्योपैथी पर, तब उसको एक्सपेरिमेंट करने होते हैं होम्योपैथी पर, और तब वो आके बोलते हैं कि मुझे 1 महीने में 2 महीने में ठीक कर दो. देखो यहाँ पर रूट पर हमें पहुँचना होगा. जो सोरा माइजम, अगर सोरा माइजम होगा तो तब की बात है, अगर दूसरा कोई होगा तो दूसरा. लेकिन अभी के लिए अगर सोरिक माइजम से बिलोंग करता है तो उसको तोड़ने के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र हमारा वो है सल्फर. सी द कॉमन नेम ऑफ सल्फर इज़ ब्रीमस्टोन और सल्फर इटसेल्फ. ये बहुत ही मतलब ये ब्रह्मास्त्र है होम्योपैथी का. अगर कोई डॉक्टर हो कन्फ्यूज़न में हो, कोई क्लियर पिक्चर ऑफ डिजीज़ नहीं मिल रहा हो, तब भी हम सल्फर दे सकते हैं और ये फर्स्ट चॉइस एज एन एंटीसोरिक रेमेडी है. एज वी ऑल नो, सल्फ़र के जो फाउंडर थे वो डॉक्टर हैनीमन हिमसेल्फ थे. और सल्फ़र के बारे में अलग अलग हमारे जो डॉक्टर्स है, जो हमारे पायोनियर्स है, उनका क्या कहना है, चलो वो देखते हैं. जैसे कि डॉक्टर कैंट ने इस रेमेडी को रैग्ड फिलोसोफर, मतलब कि रैग्ड फिलोसोफर मतलब कि जिसके पास कुछ नहीं होता है, वो मतलब ना रुपया हो ना कुछ हो, लेकिन वो बातें बड़ी बड़ी करता है, बातें बहुत बड़ी बड़ी, इसके लिए उसको रैग्ड फिलोसोफर ऐसा नाम दिया है. जैसे कि बताया, वो बातें बहुत ऊंची ऊंची करता है, उसका इंटेलेक्ट बहुत शार्प होता है. ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बात कर, उसका इंटेलेक्ट होता है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं करता. वो खुद गंदे में रहता है, गंदे में नाले में पड़ा रहेगा, नहाएगा नहीं 4-5 दिन के लिए. वो मतलब
अपने पे कुछ नहीं, वो सिर्फ दूसरों को ज्ञान देता है। एक और जो ख़ास चीज़ है कि उसकी मेमोरी वो बहुत ही फॉरगेटफुल होता है, मतलब अभी बोलेगा और बाद में भूल जाएगा, अभी बोलेगा बाद में भूल जाएगा, बहुत ही वीक मेमोरी होती है उसकी। उसके अलावा वो प्रोन टू मेंटल एग्जॉशन एंड ऑफन लैक कंसंट्रेशन, बिकमिंग इरिटेबल एंड इम्पेशेंट। मतलब वो ना कंसंट्रेट नहीं कर सकता, छोटी छोटी बातों पर चिढ़िया जाएगा, छोटी छोटी बातों पर उसको गुस्सा आ जाएगा, और कंसंट्रेशन ज़रा भी नहीं। इन सब के अलावा आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे देखेंगे। फाटक डॉक्टर फाटक क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि जो सल्फ़र जो रेमेडी है वो उन इंडिविजुअल्स के लिए है जिनके सिम्टम रिफ्लेक्ट करते हैं इंटरनल हीट, बर्निंग एंड इरिटेशन को, ऑफन मैनिफेस्टिंग थ्रू द स्किन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका मतलब कि जो भी इंटरनल हीट एंड बर्निंग है वो सभी रिफ्लेक्ट कहाँ पर होंगे, तो उसकी स्किन और डाइजेस्टिव सिस्टम पर। मतलब सल्फ़र की स्किन होगी तो वहाँ पर बर्निंग, ईचिंग, इरिटेशन, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जैसे कि बर्निंग, एक्सेसिव बर्निंग आफ्टर मील्स, जैसे कि डिस्पेप्सिया हो गया, हार्ट बर्न हो गया, एसिडिटी हो गई, ये सारी कंप्लेंट्स चीफली सल्फ़र को रहेगी। ऐसा कौन कहता है? ऐसा डॉक्टर फाटक कहते हैं। और इसका रीज़न उन्होंने क्या दिया कि दैट इज़ ड्यू टू इंटरनल हीट, इंटरनल बर्निंग एंड इंटरनल इरिटेशन दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन मेनली ऑन स्किन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अलावा कि सल्फ़र जो है सोरिक मायाज़म वाले बंदों को ज़्यादा टारगेट करेगी या फिर ज़्यादा सूट करेगी, और ये क्रोनिक कंडीशन में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करती है। और जहाँ पर क्रोनिक कंडीशन हो जिसको सप्रेस किया गया हो एलोपैथिक और एनी काइंड ऑफ अदर मेडिकेशन की वजह से सप्रेस और मिस ट्रीटेड हुआ हो, उन पेशेंट्स और उन इंडिविजुअल्स के अंदर सल्फ़र बहुत अच्छे से काम करेगी। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर नाउ। और भी बहुत कुछ है सल्फ़र के अंदर, और भी हम बहुत बातें करनी हैं, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। तो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।